गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर के वास्तु के बारे में। बात करेंगे कैसा रहना चाहिए आपके घर का वास्तु, किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन आनंदमय, सुखी और समृद्ध बनाने में हमेशा प्रयत्नशील रहता है, लगा रहता है। कभी कभी बहुत अधिक प्रयास करने पर भी वो सफल नहीं हो पाता है। ऐसे में ग्रह शांति करवाता है, अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन अर्चन करता है, परंतु उससे भी उसे आशा अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। तो अपने भाग्य को कोसता है और कहता है कि मेरे भाग्य में ही कुछ ऐसा लिखा होगा महाराज। जैसा कि सर विदित है कि भाग्य और वास्तु का गहरा संबंध है। यदि आपका भाग्य उत्तम है और वास्तु यानी जिस घर में आप निवास करते हैं वहाँ पर दिशाओं का कुछ दोष है, तो मनुष्य उतनी प्रगति नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। अर्थात मनुष्य की समृद्धि में भाग्य एवं दिशा अर्थात वास्तु का बराबर संबंध होता है। दिशा मानव की दशा को बिगाड़ देती है। ग्रह शांति हुआ, देवी देवता की पूजन अर्चन हुई और भी प्रयासों के अतिरिक्त भी मनुष्य को एक विषय पर ध्यान देना चाहिए। आपको हमको एक विषय पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? वो आपके घर का वास्तु है, आपकी शॉप का वास्तु है, आपकी फैक्ट्री का वास्तु है। वास्तु दोष अगर है तो उसका निवारण करने से मनुष्य के जीवन की पूर्ण काया पलटी जा सकती है। सभी सुख और साधनों को प्राप्त किया जा सकता है। जब भी हम घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, शोरूम बनाते हैं, तो उसका निर्माण इस प्रकार करें कि वो प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप हो, वास्तु नियमों का पालन करते हुए हो। तो मनुष्य प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों को भवन के माध्यम से अपने कल्याण हेतु उपयोग कर सकता है। वास्तु निर्माण कार्य वर्तमान समय में अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि निर्माण के पश्चात यदि वास्तु दोष निकले तब तक मकान में तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। तो बहुत कष्ट होता है कि इतना तो प्रेम से दीवार बनाई महाराज, अब आप कह रहे हो कि तोड़ दो इसको। फाइनेंशियल क्राइसिस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम शुरुआत में ही भूमि पूजन से ही वास्तु नियमों का पालन करते हुए आपको गृह निर्माण करना चाहिए। ध्यान रखकर वास्तु निर्माण की से पूर्व वास्तुकार से सलाह लेकर यदि मकान बनाए, घर बनाए, फ्लैट बनाए, फैक्ट्री बनाए, दुकान बनाए, तो वास्तु दोषों से आप बच सकते हैं। जन्म कुंडली के ग्रहों की प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार सृजन प्रक्रिया बिना लाग लपेट के प्रभावी होती है। ऐसे में अगर कोई जातक जागरूकता को अपनाकर किसी विद्वान जातक से परामर्श करके अपने घर का वास्तु, अपनी दुकान का वास्तु, शोरूम का वास्तु ठीक कर लेता है तो समृद्धि को प्राप्त करने लगता है। बने हुए भवन और नव निर्माण होने वाले भवनों में वास्तु दोष निवारण का प्रयास आवश्यक है। बगैर तोड़फोड़ के प्रथम प्रयास में दिशा परिवर्तन करके आप अपनी दशा को बदलने का प्रयास करें। यदि इसमें सफलता नहीं मिले तो पिरामिड और फेंगशुई सामग्री, बहुत सारे वास्तु आर्टिकल्स आजकल उपलब्ध हैं जिनसे आप वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। तो आइए संक्षेप में जानते हैं आपके घर, आपके ऑफिस, आपके दुकान, आपके फैक्ट्री के वास्तु के बारे में। कहते हैं कि यदि आपके घर में, फैक्ट्री में, दुकान में, शोरूम में यदि वास्तु सम्मत सब कुछ है तो हर प्रकार का सुख, शांति, समृद्धि है। और यहीं यदि वास्तु दोष है तो नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपके घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के वास्तु के सरल पॉइंट्स में आपको नियमों को, वास्तु के नियमों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जल्दी से लिख लीजिए, समझ लीजिए। शुरुआत करते हैं। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका शोरूम हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में खिड़की नहीं हो, मेन डोर नहीं हो, रोशनदान नहीं होना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो काल की दिशा है, यम की दिशा है।
वास्तुशास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा में 1 इंच का सुराख भी नहीं होना चाहिए। तो यदि आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री, शोरूम में साउथ में खिड़की है, रोशनदान है, तो वहाँ से हर्डल्स प्रवेश करती है, काल प्रवेश करता है, अड़चने, क्रोध प्रवेश करता है। तो दक्षिण में खिड़की, रोशनदान, दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में अगर आपके पड़ोस में भारी निर्माण है तो वहाँ पे तरक्की अपने आप होनी शुरू हो जाती है। आपके घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, इट शुड बी हैवी, भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए सभी कोनों से। दक्षिण पश्चिम को हमेशा भारी रखें। और उत्तर पूर्व में अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है, उसको हमेशा डाउन रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए। वहीं यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में खुला है और बाहर सड़क है, पार्क है, तो भी आपके घर में उन्नति होती, क्योंकि पॉजिटिविटी आती है, तरक्की होती है, खुशहाली के योग अपने आप बनने लगते हैं। साउथ वेस्ट इट शुड बी हैवी एंड हायर। नॉर्थ ईस्ट ये लोअर होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार, आपके घर का मेन डोर फेसिंग जो है वो उत्तर पूर्व में हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट देखता हुआ हो, नॉर्थ देखता हुआ हो, ईस्ट देखता हुआ हो, ऐसा घर, ऑफिस, शोरूम शुभ माना जाता है। अगर दक्षिण देखता हुआ हो तो शुभ नहीं माना जाता है। दक्षिण पश्चिम देखता हुआ हो तो भी शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम में सामने ऊंचा और भारी निर्माण हो तो उसे अच्छा मानते, भारी तरक्की के आसार बनते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उत्तर पूर्व में कम ऊंचा और हल्का निर्माण होना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा कि साउथ वेस्ट इट शुड बी हैवी और नॉर्थ ईस्ट इट शुड बी लोअर, हल्का होना चाहिए और नीचा होना चाहिए। पहले जमाने में आप देखते थे कि बड़े बड़े चौक बनाते थे, घरों के अंदर एक चौक हुआ करता था, उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, बरामदा हुआ करता था। अब आजकल तो बरामदे बनने ही बंद हो गए, नहीं तो बरामदा होता था और बरामदे में खाट वाट लगा के वहीं जीवन होता था और वहीं सब बैठे रहते थे, बड़ा अच्छा शांत माहौल हुआ कर। आज भी गांव में जाएंगे तो हर घर के अंदर एक चौक अवश्य मिलेगा। शहरों में बनने बंद हो गए, फ्लैटों में तो चौक संभव ही नहीं है, और जो विलास हैं उसके अंदर भी चौक बनने बंद हो गए। यदि संभव हो तो घर के बीच में चौक, बरामदा अवश्य छोड़े और उस बरामदे को बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ रखे। उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। घर का बीचों बीच का हिस्सा होता है जिसमें कभी कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। आपके जो घर का जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पे टॉयलेट नहीं हो, वहाँ पे कोई भी हैवी निर्माण नहीं होना चाहिए। धन धान्य में वृद्धि होती है अगर वो बिल्कुल साफ सुथरा है। तो बीच में चौक रखिए, उसके आगे पीछे कमरे बनाइए, कौन मना करता है, लेकिन बीच में बरामदा रखिए। 4 भाई 4 कमरों में रहते हैं तो बरामदे में बैठ के भोजन करें, उसका आनंद ही कुछ और होता है। घर परिवार के सदस्य बरामदे में बैठ के तारों की छांव के अंदर खटिया डाल के सोए तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। ये घर का प्रवेश द्वार यथासंभव पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। मेन डोर पूरब सूर्य की दिशा, पॉजिटिविटी आती है। नॉर्थ लक्ष्मी की दिशा है, लक्ष्मी, कुबेर, गणेश जी महाराज प्रवेश करते हैं। तो मेन डोर शुड बी ईस्ट और नॉर्थ। और देखते कैसे हैं, जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो सामने अगर ईस्ट है तो वो ईस्ट फेसिंग हुआ, अगर आप निकल रहे हो और नॉर्थ है, सामने उत्तर है, तो वो नॉर्थ फेसिंग हुआ। घर में एंटर करते हुए दिशा नहीं देखी जाती, जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो सामने क्या दिशा है। प्रवेश द्वार मेन डोर के समक्ष सीढ़ियां व रसोई नहीं होनी चाहिए। रसोई और सीढ़ियां दोनों ही नहीं होनी चाहिए। प्रवेश द्वार भवन के ठीक बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक बीचों बीच में मेन डोर कभी नहीं होना चाहिए। और 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए। 3 दरवाजे जिस घर में एक सीध में हो जाते हैं उस घर में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। 3 दरवाजे एक सीध में कभी नहीं होने चाहिए। वास्तु का एक बड़ा नियम है। आपके घर में पेड़ पौधे, कांटेदार विशेष तौर पर वृक्ष नहीं लगाएं। पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। ना ही दूध वाले पौधे जैसे कनेर, आंकड़ा, कैक्टस,
बोनसाई, ये भी पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। उनकी जगह पे सुगंधित खूबसूरत पुष्प के पौधे लगाइए। गुलाब का वो लगाइए, गुलाब में भी कांटे होते हैं, आप हजारे का फूल लगाइए। और भी बहुत सारे मोगरे के पुष्प हैं जिनकी सुगंध आती है, वो सुगंध वाले पौधे घर में लगाइए। घर का जो आंगन है उसमें जो बगिया लगाएं, उसमें सुंदर सुंदर पुष्प होने चाहिए। आयुर्वेदिक पौधे लगाइए, बेले लगाइए, तुलसी लगाइए। घर में नींबू नहीं होना चाहिए, नींबू का पेड़ घर में नहीं लगाइए। और उसके साथ में बिलपत्र का पेड़ भी घर में नहीं होना चाहिए। जिस घर में बिलपत्र का पेड़ हो, पौधा हो, उस घर में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। घर में युद्ध के चित्र नहीं होने चाहिए, आपकी दीवारों पर जो है वो लड़ते भिड़तों के चित्र नहीं होने चाहिए। बंद घड़ी घर में कभी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को शौक होता है घर के अंदर बहुत सारी घड़ियां सजा के रखते, 90% तो बंद घड़ी। क्या आप जानते हो कि अगर आपके घर में बंद घड़ी दीवार पे लगी है तो आपका भाग्य भी बंद हो जाता है, आपका जीवन रुक जाता है। तो कभी भी बंद घड़ियों को अलमारी में बंद करके रख दो, लेकिन बाहर दीवार पे मत लगाओ, शोकेस में मत लगाओ। टूटे हुए कांच के बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। जो टूट जाए उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो, फिकवा दो, उसको संभाल के मत रखो। ऐसे ही अगर घर में कोई दर्पण है, वो दर्पण भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका जो बेडरूम है, शयन कक्ष है, उसमें जो आपका बेड है, आजकल क्या हो गया, बेड के सामने ही, जैसे ये बेड है उसके ठीक सामने दीवार पे कांच लगा देते हैं, दर्पण लगा देते हैं, ड्रेसिंग टेबल रख देते हैं। तो उस कांच का या टीवी भी अगर लगा हुआ है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके बेड पे पड़ता है, और उस रिफ्लेक्शन से जो है वो आपकी मैरिड लाइफ दुख में हो जाती है, हेल्थ सेक्टर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो जब आप बिस्तर पे सो रहे हो तो उसके ठीक सामने टीवी नहीं हो, क्योंकि बंद टीवी भी कांच का काम करता है। ड्रेसिंग टेबल नहीं हो, दर्पण नहीं हो, यानी आपकी छाया, जो आपका छाया है वो टीवी में नहीं दिखनी चाहिए, कांच में नहीं दिखनी चाहिए। आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री के अंदर जो खिड़कियां हैं उनकी जो संख्या है वो सम होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 2, 2, 4, 6, 8। और जो सीढ़ियां हैं उनकी जो काउंटिंग है वो विषम होनी चाहिए, नॉट डिवाइडेड बाय 2, 3, 5, 7, 9, ऐसा। खिड़कियां तो सम और सीढ़ियां विषम। चले, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज आपके घर के वास्तु के बारे में। बहुत सारी बातें बताई, जल्दी से आगे और बताता हूं। आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री के मेन डोर पे दोनों तरफ, मेन डोर के दोनों तरफ तुलसी के पौधे रखो, मनी प्लांट रखिए, केले का पौधा रखिए। केला और तुलसी अगर साथ साथ रखा हो तो उस घर में वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। केला और तुलसी। मनी प्लांट लगाइए, ऊपर चढ़ता हुआ, नीचे नहीं फैलना चाहिए मनी प्लांट, ऊपर चढ़ता हुआ मनी प्लांट लगाइए। नीचे आएगा तो निकल जाएगा पैसा, ऊपर आएगा तो चढ़ते जाओगे। फूलों वाले पौधे घर के सामने वाले आंगन में लगाएं। घर के पीछे लगे होने से मानसिक कमजोरी को बढ़ावा मिलता है। आपका घर है, फ्रंट में अगर पौधे हैं तो तरक्की उन्नति है, और बैक साइड में पौधे हैं तो महाराज क्या बात कर रहे हो, बैक साइड में पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ती है। और फ्रंट में लगाएंगे तो तरक्की उन्नति होती है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर मांगलिक चिन्ह जैसे स्वस्तिक, ओम, शुभ लाभ, ये अंकित करने के साथ साथ गणपति, लक्ष्मी जी की, गणपति की मूर्ति लगा देते हैं, द्वार गणपति जिसको हम बोलते हैं। लोग पूछते हैं कि घर के मुख्य द्वार पे गणपति लगाने से क्या होता है, उसको द्वार गणपति बोलते हैं। प्रतिदिन पूजा नहीं होती, सिर्फ गणेश चतुर्थी पे पूजा होती। द्वार पर गणपति घर में लगाते हैं तो शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि आपके घर में निवास करते हैं। तंत्र मंत्र टोना टोटका नहीं आता है। उसके दोनों तरफ आप स्वस्तिक लगा सकते हो, शुभ लाभ लिख सकते हो,
पंचमुखी साउथ फेसिंग अगर आपका घर है, साउथ के दोष को दूर करने के लिए बाहर की तरफ पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हो बैठी हुई अवस्था में। द्वार गणपति बोलते हैं, ऐसे द्वार हनुमान भी बोलते हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने मंदिर है और मंदिर की छाया आपके घर में पड़ती है तो ऐसा घर वास्तु सम्मत नहीं माना जाता। उस घर में रहने वाले लोगों को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मुख्य द्वार की चौड़ाई हमेशा ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मंदिर की छाया अगर पड़ रही है तो ऐसे घर को आप बेच दो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस घर में कभी तरक्की उन्नति नहीं होगी। वही मुख्य द्वार के समक्ष बड़े पेड़ हो, कोई खंबा हो, कुआं हो, जल भंडारण हो, वो नहीं होना चाहिए। टंकियां वगैरह जो पानी की बड़ी बड़ी टंकियां, वो नहीं होनी चाहिए आपके मेन डोर के सामने। कोई बड़ा पेड़ भी नहीं होना चाहिए, खंबे भी नहीं होने चाहिए, बिजली के खंबे, नेगेटिविटी आती है। मेन डोर के सामने कूड़ा करकट गंदगी एकत्र न होने दे। दरिद्रता अशुभता का प्रतीक है। मां लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जिसके मुख्य द्वार पर कूड़ा करकट गंदगी पड़ी हो। रसोई घर आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर में रसोई घर होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में रसोई घर हैं तो नाना प्रकार के कष्ट आएंगे। साउथ वेस्ट में रसोई घर है तो नाना प्रकार के कष्ट आएंगे। देयर आर ओनली टू डायरेक्शन फॉर द किचन, आइदर साउथ ईस्ट आग्नेय कोण। यदि वहां उपलब्धता नहीं है तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट का, वायव्य कोण का। वहां पर आप गैस रख सकते हैं, रसोई बना सकते हैं, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट जो है वो आग्नेय कोण है। गैस सिलेंडर और अन्य अग्नि के जो स्रोत हैं, भोजन बनाते समय जो है वो गृहिणी की पीठ के पीछे दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। आपकी जो रसोई घर है वो हवादार होनी चाहिए, रोशनी युक्त होनी चाहिए। घर की महिलाओं का खाना बनाते समय मुख पूरब दिशा में होना चाहिए। देयर आर ओनली वन डायरेक्शन फॉर द कुकिंग। पूरब देखते हुए खाना बनाओगे, घर में सुख शांति समृद्धि। उत्तर देखते हुए खाना बनाओगे, 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबेगी। पश्चिम देखते हुए खाना बनाओगे, पेट त्वचा हड्डी के रोग बने रहेंगे, पैसा कहाँ आया कहाँ गया पता ही नहीं पड़ेगा। दक्षिण देखते हुए खाना बनाओगे तो काल आएगा, हर्डल्स आएंगे, मृत्यु आएगी। तो देयर आर ओनली वन डायरेक्शन व्हेन यू आर कुकिंग द फूड, योर फेस शुड बी ओनली इन ईस्ट। फ्रिज, उसका जो टॉप होता है उसको भी हम सामान रखने का स्थान बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर के ऊपर टोस्टर, माइक्रोवेव, ओवन इत्यादि ना रखें। रसोई घर में चाकू जो स्टैंड होता है उस पर खड़ा नहीं रखना चाहिए। चाकू की नोक ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, चाकू हमेशा अंदर की तरफ हो। जो कांटे होते हैं वो भी ऊपर की तरफ नहीं देखते हुए रखने चाहिए, अंदर की तरफ देखते हुए रखें, नहीं तो घर में कलह कलेश होता है। झूठे बर्तन कभी भी रसोई में नहीं रखने चाहिए, रात को ही साफ कर दीजिए, सुबह के लिए तो रखना ही नहीं चाहिए। हाथों हाथ बर्तन साफ करते, यानी बाई आएगी, बाई का इंतजार करते करते पूरी रसोई जो है वो झूठे बर्तनों से भर जाती है। तो ऐसे घर में दरिद्रता रहती है, कंगाली रहती है। ड्राइंग रूम के लिए उत्तर दिशा उत्तम मानी जाती है, या नॉर्थ वेस्ट में भी ड्राइंग रूम बना सकते हैं। टीवी, टेलीफोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो दक्षिण दिशा के अंदर रखने चाहिए। दीवारों पर कम से कम कीले लगानी चाहिए। कील जो अपन ठोक देते, जगह जगह पे कीले ठोक देते, ऐसा कम करा करो। फर्नीचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीपल के, बड़ के, हाँ, ऐसे वृक्ष के, जो आम के, लकड़ी के जो हैं उनके अवॉइड करेंगे। ऐसी लकड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसी कोने में अधिक पेड़ पौधे न लगाएं। दुष्प्रभाव माता पिता पर भी होता है। वृक्ष जो है वो मिट्टी को क्षति पहुंचाते हैं। मतलब आपका जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे बड़े बड़े पौधे नहीं लगाने चाहिए, बचना चाहिए। पौधे लगाने, बड़े पौधे लगाने साउथ वेस्ट में लगाओ। घर का मुख्य द्वार छोटा हो और पीछे का दरवाजा बड़ा हो तो वहां के निवासी गंभीर आर्थिक संकट से गुजरते हैं, इस बात का ध्यान रखो। घर में जगह जगह प्लास्टर उतर रहा है, उखड़ रहा है, सीलन आ रही है,
ऐसा घर शुभ नहीं होता है। चाहे आंगन हो, चाहे दीवार हो, चाहे रसोई घर हो, चाहे बेडरूम हो, अगर कहीं प्लास्टर उतर रहे हैं तो उसको ठीक करवा लो। दरवाजे खिड़कियां क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए, दरवाजों में चू 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 की आवाज नहीं आनी चाहिए, लक्ष्मी जी नहीं आती है। मुख्य द्वार का रंग काला नहीं होना चाहिए। अन्य दरवाजों एवं खिड़कियों पर भी काले रंग के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य द्वार पर कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए, पॉजिटिविटी आई और रिफ्लेक्ट हो जाती है। सूर्य का प्रकाश, ईस्ट का रोशनी आ रही है और सामने कांच है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए। पॉजिटिविटी, आप घर में घुसे और सामने कांच है तो वो जितनी भी शुभता है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्थ दिशा से लक्ष्मी कुबेर आई, कांच दिखा, वो वापस पलट गई। सूरज की किरणें घर में आई, पूर्व दिशा से कांच दिखा, वो वापस पलट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैभव ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। घर की और प्रत्येक कमरे की जो छत है वो सफेद रंग की रखो, वातावरण ऊर्जावान बना रहता है। भवन में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम की तरफ होनी चाहिए या दक्षिण अथवा दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे उत्तम मानी जाती है। सीढ़ियां कभी भी घुमावदार नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे पूजा घर, शौचालय कभी नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे की जगह देखते हो जी महाराज जगह खाली पड़ी है, कुछ बना देते हैं इसमें, उसको खाली रखो, खुला रखो। लोग सीढ़ियों के नीचे भी वो सिटिंग एरिया बना के वहां बैठ के काम करने लग जाते, तो वो आप काम कभी सफल नहीं होगा। और नॉर्थ ईस्ट में कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां बनानी है दक्षिण में बनाओ, दक्षिण को भारी करो, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी नहीं बनाओ। पानी का जो टैंक है, सर्वोत्तम जो स्थान है, भूमि जो टंकी होती है, हैंडपंप होता है, बोरिंग होती है, ईशान कोण के अंदर होना चाहिए। ओवरहेड टैंक आप दक्षिण पश्चिम में रख सकते हो, उत्तर में रख सकते हो, वायव्य कोण के बीच में रख सकते हो, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक का एक स्थान है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी ईशान कोण। अग्नि कोण के अंदर जो है वो टैंक नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में यदि गलती से आपका खड्डा हो गया, टैंक हो गया, बोरिंग हो गई नैऋत्य कोण में, तो उस घर के मकान मालिक को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते, मौत के समान उसका जीवन बीतता है। तो भूल के भी साउथ वेस्ट में खड्डा नहीं हो, टैंक नहीं हो, बोरिंग नहीं हो। देयर आर ओनली वन डायरेक्शन, पानी का जो स्टोरेज है वो नॉर्थ ईस्ट में हो। टैंक का जो ऊपरी हिस्सा है वो गोल होना चाहिए। शौचालय की दिशा दक्षिण दिशा की तरफ रखिए। और प्रयोग, जब आप शौचालय में बैठे हैं तो आपका मुंह दक्षिण में और पीठ उत्तर दिशा में होनी चाहिए। मुख्य द्वार के बिल्कुल समीप शौचालय ना बनाएं। सीढ़ियों के नीचे शौचालय का निर्माण कभी ना करें, लक्ष्मी जी आती नहीं उस घर के अंदर। शौचालय का द्वार हमेशा बंद करके रखें। उत्तर दिशा, ईशान कोण, पूर्व दिशा, आग्नेय कोण में शौचालय या शौचालय के टैंक का निर्माण नहीं करना चाहिए। सेफ्टी टैंक जिसको बोलते हैं। शौचालय नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ ईशान कोण, जहाँ भगवान का स्थान होता है, वहां पे लोग शौचालय बना देते और वहां बैठ के शिट करने लग जाते। तो बताओ उनके जीवन में कोई तरक्की उन्नति होगी क्या? ग्रह दशा क्या करेगी? दिशा मानव की दशा को बदल देती है, ध्यान रखो। अगर आपका घर वास्तु सम्मत नहीं है तो नाना प्रकार के कष्ट आएंगे। अगर आप दिशाओं को नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जहां भगवान का स्थान हो, शुद्धता हो, वहां बैठ के आप पार्टी करोगे तो फिर क्या होगा आपके जीवन का? भवन की दीवारों पर आई सीलन और दरारें ठीक करवा दो। जिस घर में सीलन रहती है, दरारें रहती है, उस घर में रहने वाले लोगों का जीवन कष्ट में हो जाता है। स्वास्थ्य क्वेश्चन मार्क रहता है, गंभीर बीमारियों का जनक बनता है। तो भूल कर भी घर में सीलन नहीं होनी चाहिए, दरारें नहीं होनी चाहिए। घर के सभी उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, घड़ियां, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर आदि चलते रहने चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। खराब हैं तो ठीक करवा लीजिए, क्योंकि बंद उपकरण घर में रखना अशुभ माना जाता है। भवन का ब्रह्म स्थान रिक्त होना चाहिए, अर्थात भवन के मध्य में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए।
बीम अगर घर में है तो उसके नीचे बैठना नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। शयन कक्ष, रसोई, भोजन कक्ष में बीम रहित होने चाहिए। वाहन हेतु पार्किंग स्थल आग्नेय दिशा में उत्तम माना जाता है। सभी जो है ईंधन के द्वारा चलते हैं, इसलिए आग्नेय कोण के अंदर पार्किंग बना सकते हैं। भवन के दरवाजे खिड़कियां न तो आवाज करें न ही स्वतः खुले बंद हो, ऐसा ध्यान रखिए। व्यर्थ की सामग्री कबाड़ को एकत्र मत होने दीजिए। घर में सामान को अस्त व्यस्त न रखें। अनुपयोगी वस्तुएं हैं, घर से उसको डिस्ट्रॉय करते रहें। भवन के प्रत्येक कोने में प्रकाश वायु का सुगमता से प्रवेश होना चाहिए। शुद्ध वायु आने और अशुद्ध वायु बाहर निकलने का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे करने से छोटे मोटे वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। दुकान में वायव्य दिशा का विशेष ध्यान रखें। अपना सेल काउंटर वायव्य दिशा में रखें, किंतु तिजोरी एवं सम के बैठने का स्थान नैऋत्य दिशा में रखें। मुख उत्तर या ईशान की ओर रखना चाहिए। गल्ला जो है वो नॉर्थ में खुलना चाहिए। भवन के वायव्य कोण में कूलर या एसी को रखना चाहिए, जबकि नैऋत्य कोण में भारी अलमारी को रखना चाहिए। वायव्य दिशा में स्थायी महत्व की वस्तुओं को कभी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों हम वास्तु के सरल नियमों का पालन कर हम सुख समृद्धि में वृद्धि करके खुशहाल जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यदि दिशाओं का ध्यान रखकर भवन का निर्माण भूखंड की व्यवस्था की जाए तो समाज में मान सम्मान बढ़ता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम सुख एवं वैभव की प्राप्ति करते हैं। आशा करते हैं आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।